Hello friends, let's start our topic. This is the second topic related with the chapter manufacturing industries. Okay, today's topic is classification of industries. अगर हम अपने आसपास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को देखें तो वो सब हमारी अलग अलग नीड्स से जुड़े हुए हैं. लाइक डेली कंज्यूमर नीड्स में हम खाने पीने की चीज़ों को ले सकते हैं. व्हीकल्स में हम मोटरसाइकिल, कार ले सकते हैं. ग्लासवेयर हैं, सीमेंट हैं, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स. ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. तो अब इसी आधार पर हम लोग अपने अलग अलग रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसमें हम लोग बेसिकली टू पार्ट्स बनाते हैं. फर्स्ट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. इट मीन्स जिसके लिए हमें रॉ मटेरियल जो हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कॉटन, वुडलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, etc. एंड सेकेंड इंडस्ट्री इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. बेसिकली इसमें जो मिनरल्स हमें ज़मीन से मिलते हैं, आयरन, स्टील है, सीमेंट, एलुमिनियम, मशीन टूल्स, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग किसी न किसी मिनरल पर डिपेंड करते हैं. और ये सारे मिनरल्स जो हैं ये हमें हमारे नेचर से मिलते नज़र आते हैं. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी हम टू पार्ट्स में करते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्री, और सेकेंड इज़ कंज्यूमर इंडस्ट्री. बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ में वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमें सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. जैसे आयरन और स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, इसमें से हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं और उसका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट गुड्स को प्रिपेयर करने में करते हैं. और नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़. इसमें हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली, लाइक शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इसमें हम टू टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं. फर्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. इसमें हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लो स्केल पर करते हैं. बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट हम लोग बिलो 1 करोड़ करते हैं वो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काउंट करते हैं. और इसके बाद में जब हम लोग मोर देन 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होता है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इसमें हम लोगों ने 4 क्राइटेरियाज आपकी बुक में दिए रखे हैं. फर्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर. बेसिकली ये सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं इट इज़ गवर्न बाय गवर्नमेंट, लाइक भेल, सेल. सेकेंड इज़ प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है, लाइक टिस्को, टाटा प्लांट, बजाज ऑटो, रेनबैक्सी, डाबर. टू मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर. थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसे मिलकर चलाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड. इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है या जो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं और साथ में वर्कर्स भी इनको सपोर्ट करते हैं. ये लोग अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और उससे डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. साथ ही साथ में जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं ये आपस में ही एक अपने प्रोपोर्शन के अनुसार बांट लेते हैं. For example, sugar industry in Maharashtra, the core industry in Kerala. Now the next industry is basis on the bulk and weight of the raw material. इसमें भी समझना आसान है. It is of 2 types, heavy industries and light. अब हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के का हम लोग देखते हैं फ्रॉम द वेरी एंशियंट टाइम इंडिया हैज़ ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट पोजीशन. बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है टू प्रोड्यूस द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल.
एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी. नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम द वेरी एंशियंट पीरियड ऑल्सो. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain. Next is cotton textile. In ancient India, कॉटन टेक्सटाइल को पुराने ज़माने में पहले हाथों के द्वारा तैयार किया जाता था. यार्न की जो स्पिनिंग होती थी वो भी, और एज वेल एज हैंडलूम पर वीवर्स जो थे अपने ओल्डन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते थे. लेकिन 18th सेंचुरी के बाद में पावर लूम्स आए, बिजली से चलने वाले लूम आए. उसके बाद में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग पोजीशन का सामना करना पड़ा था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. एंड उसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया ने भी इन द अर्ली ईयर्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो थी, हालांकि कुछ ही इलाकों तक में कॉन्सेंट्रेटेड थी, लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात, क्योंकि इन सारी जगहों पर रॉ मटेरियल भी अवेलेबल था, मार्केट भी था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वर ऑल्सो देयर. साथ ही साथ में दोनों जगहों पर पोर्ट फैसिलिटीज़ भी थी. मॉइस्ट क्लाइमेट, लेबर, इट मीन्स जितने भी फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए थे वो सब यहाँ पर अवेलेबल थे. ये इंडस्ट्री जो है बेसिकली इट इज़ लिंक्ड विद एग्रीकल्चर. इसमें बहुत सारे फार्मर्स को काम मिलता है, जो कॉटन बॉल प्लकर्स होते हैं उनको, वर्कर्स को, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ जो है ये बहुत सारे स्टेजेस को शामिल किए हुए हैं, लाइक डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग. हैंडस्पिन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द वीवर्स इन देयर होम्स एज वेल एज कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में भी. इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है यार्न को जापान को, और साथ ही साथ में दूसरे इम्पोर्टर्स भी हैं कॉटन गुड्स के फ्रॉम इंडिया, like America, United Kingdom, Russia, France, and East European countries.